बात करेंगे, जब भी इसका नामकरण किया जाता है, मैं आपको बता रखा है कि आपका पौष्टिक वाले का नाम पहले किया जाता है। जी आपका संकुल आय ही दिया गया सीधे आपका, और किस अवस्था में दिया गया आपका, पौष्टिक पार्ट में दिया गया आपका। तो सबसे पहले जब भी नामकरण करेंगे पहले लिगेंड की संख्या लिखते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 2019 का जो प्रश्न पेपर था उसमें आपके 13 आईपीसी नाम पूछे गए थे। इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इसका नामकरण आपका किया जाएगा। इससे पहले हमने आपको 2018 का सेट पेपर में हमने देखा था, उसमें भी आपके कितने 13 आईपीसी नाम पूछे गए थे, उसको हमने आपको क्या किया, बताया है आपका। आज देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। सेम है आपका, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो ये आपको स्वयं आ जाना चाहिए, नहीं किया तब इसको यहाँ से डाउट इसको क्लियर करिए, देखिए किस प्रकार से करा जाएगा आपका। अगर हम बात करेंगे, जब भी इसका नामकरण किया जाता है, मैंने आपको बता रखा है कि आपका पौष्टिक वाले का नाम पहले किया जाता है। जी आपका संकुल आय ही दिया गया सीधे आपका, और किस अवस्था में दिया गया आपका, पौष्टिक पार्ट में दिया गया आपका। तो सबसे पहले जब भी नामकरण करेंगे पहले लिगेंड की संख्या लिखते हैं। तो आप देखिए यहाँ लिगेंड कितने हैं आपके, इसके लिगेंड है आपका 6, और 6 लिगेंड के लिए क्या लिखा जाता है आपका, हेक्सा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है आपका, हेक्सा लिखा जाता है आपका। आगे बात करेंगे, आपका NH3 जो है, इस लिगेंड का नाम क्या है, हम यहाँ लिख देते हैं आपको। अगर NH3 है इस लिगेंड को क्या बोला जाएगा आपका, इसको बोला जाता है एमीन। क्या बोलते हैं हम लोग, एमीन बोलते हैं। ठीक, हम इसके लिए क्या लिखेंगे आपका, यहाँ पर एमीन लिख देंगे। आगे बात करते हैं, फिर क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। अच्छा, केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा आपका, प्लेटिनम है। और प्लेटिनम कैसा होता है आपका, एक पौष्टिक चार्ज वाला है आपका। तो प्लेटिनम का नाम क्या होगा, प्लेटिनम ही लिखा जाएगा आपका। क्या, प्लेटिनम, क्या नाम हो जाएगा आपका, प्लेटिनम हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं इसका। अगर आप यहाँ पे देखो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या रोमन अंक में लिखा जाएगा आपका। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल कैसे सकते हम लोग, हमने आपको बताया किस प्रकार निकाला जाएगा। देखिए किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे आपका, ऑक्सीकरण संख्या, इसकी अवस्था निकालते कैसे निकलता है। हमें जिसका निकालना रहता है उसको एक्स माना जाता है। यहाँ हमारा क्या है, प्लेटिनम, इसको क्या माना जाएगा, एक्स माना जाएगा। NH3 का आपको पता होना चाहिए कि कैसा है आपका लिगेंड है, एक उदासीन लिगेंड है। जब भी कोई चीज उदासीन हो तो उसका क्या होता है आपका, उसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है आपकी, 0 होती है आपकी। अगर इसके साथ कितने लिगेंड लगेंगे आपके, 6 लगे तो 6 रख दीजिएगा। एक पल में क्या रखेंगे आपका, इसके ऊपर जितना चार्ज है, कितना चार्ज है आपका, 4 चार्ज है, +4 है आपका, +4 रख दीजिएगा आपका। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इसका 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 इस पर कितना हो जाएगा आपका, +4 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई आपकी। हमको यहाँ से पता चला कि जो प्लेटिनम है इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना आपका, +4 है। यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या का क्या करेंगे, रोमन अंक में क्या लिख देंगे आपका, 4 लिख दिया जाएगा आपका। उसके बाद क्या करेंगे जी, क्या आयन है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे आप, इसके आगे लिख दिया जाएगा आपका आयन। जब भी कोई आवश्यक अवस्था रहती है तो उसको क्या लिखा जाता है, आयन पदम लिखा जाता है। तो इसको आयन पदम इसको लिखेंगे। दूसरे को देखते हैं आपका, तो दूसरे में क्या है, आप एक चीज यहाँ पहचानिएगा, ये पूरा क्या कंपाउंड दिया गया आपका। कौन सा कंपाउंड है आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट दिया गया आपका। जब कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या देखा जाएगा आपका, हम देखेंगे यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो क्या देखा जाएगा आपका, जो जी आपका नेगेटिव पार्ट है और ये कैसा होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है। तो कैसा पार्ट है आपका, पॉजिटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव पार्ट का नाम क्या किया जाता है, पहले लिखा जाता है। तो पॉजिटिव में क्या है आपका, पोटेशियम है। तो सामान्य आयन है, सामान्य आयन के रूप में क्या किया जाए, इसका नाम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका, पोटेशियम। क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम। अब इसके आगे क्या है आपका, जो संकुल वाला पार्ट आ गया आपका। संकुल वाले पार्ट में पहले क्या किया जाएगा आपका, लिगेंड की संख्या लिखते हैं। कितने लिगेंड, 4 है, 4 के लिए क्या आएगा आपका, टेट्रा आएगा। क्या आएगा आपका, टेट्रा आ जाएगा। अच्छा, CN के लिए क्या आता है आपका, CN के लिए आता है आपका साइनो। क्या आता है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे CN, और CN पे कैसे चार्ज होता है, माइनस। तो CN पे क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है साइनो। क्या लिखेंगे हम लोग, साइनो लिखा जाएगा। इस प्रकार से हम इसको साइनो लिखेंगे। तो यहाँ पे यानी लिगेंड के लिए क्या आएगा आपका, साइनो आ जाएगा आपका। क्या आएगा आपका, साइनो आ जाएगा आपका। और इसके बाद क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा। लेकिन कौन सा नाम लिखा जाएगा आपका, इसका नाम लिखा जाएगा जो आपका इसका लैटिन नाम है। कौन सा नाम है, लैटिन नाम है। तो निकलेट बोला जाएगा इसको। क्या लिखेंगे हम लोग, निकलेट। निकिल होता है आपका, लेकिन इसके आगे का 8 वर्ड और ऐड करना आपको, तो निकलेट हो जाएगा आपका। और इसके बाद क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या इसकी कैसे निकालेंगे हम लोग। ये आपका कंपाउंड है, हमें क्या निकालना, ऑक्सीडेशन यहाँ पे नंबर निकालना है। कैसे निकलेगा आपका, क्योंकि पोटेशियम हमारा क्या कंपाउंड है आपका, पोटेशियम पे पता होना चाहिए हमें निकालना है किसका, निकल का निकालना है। तो पोटेशियम पे कितना होता है आपका,
1 होता है, जी आपका क्या है फर्स्ट समूह का तत्व है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है आपकी +1 होती है। अब इसके साथ कितने मॉलिक्यूल लगे आपके 2 मॉलिक्यूल लगे, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका। हमें निकालना किसका है निकल का निकालना, तो निकल को क्या माना जाएगा आपका यहाँ पर x मानेंगे हम लोग। और आपका यहाँ पर Cn कैसा है एक आपका ऋण आवेशित लिगेंड है, इस पे चार्ज कितना आपका -1 है, तो इसको में क्या लिखेंगे आपका -1। इसके कितने मॉलिक्यूल लगे आपके 4 मॉलिक्यूल लगे, तो हम क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बताइए क्या इसके पास कोई आवेश है आपका, कोई आवेश नहीं है, यानी कि कैसा आपका एक कंप्लीट कंपाउंड है इस, यानी इस पे आवेश कोई नहीं है, इसलिए इसके बाद आप क्या रखेंगे आप 0 रखेंगे आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा, x होगा यहाँ पे क्या होगा -4 होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब +2 से -4 जाएगा तो -2 बचेगा, और -2 को पक्षांतर कर देंगे तक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी प्लस में। यानी यहाँ पर मुझे पता चल गया क्या कि निकल की ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना आपका +2 है। हम यहाँ क्या करेंगे इसमें रोमन अंक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान लिख दिया जाएगा। क्या इसके आगे आप क्या आयन लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है आयन अवस्था में नहीं है, ये कंप्लीट कंपाउंड पॉइजन है, इसलिए आपका सीधे डायरेक्ट इसका नाम हो जाएगा आपका। देखते हैं तीसरे प्रश्न का आपका इसका नाम करना है सेम आपका इस जैसा इसका भी है आपका। ये आपका अगर यहाँ से चेक करेंगे तो ये कैसा है पॉजिटिव पार्ट होता है, ये कैसा आपका नेगेटिव पार्ट है आपका। तो पॉजिटिव वाले का नाम क्या किया जाएगा आपका पहले लिखा जाता है आपका। जब इसका नाम पहले लिखा जाता है तो क्या लिखेंगे आपका यहाँ पर पोटेशियम पे क्या है आपका पोटेशियम ही आ जाएगा आपका, पोटेशियम ये हो जाएगा आपका। आगे क्या देखा जाएगा आपका इसके साथ लिगेंड की संख्या कितनी है संकुल वाले भाग में 6 है, तो 6 के लिए क्या आता है आपका हेक्सा आता है, क्या आता है आपका हेक्सा आएगा आपका। और इसके साथ क्या जुड़ा आपका NO2 जुड़ा है, तो जो आपका NO2 होता है इस NO2 पे माइनस चार्ज होता है आपका। अच्छा NO2 को लिगेंड में लिखा क्या जाता है, इसको बोला जाता है नाइट्रो, क्या बोलेंगे आपका नाइट्रो बोला जाएगा, क्या बोलेंगे नाइट्रो बोला जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इसको हेक्सा नाइट्रो आ जाएगा आपका। और क्या देखेंगे आपका जो CO है जो क्या है आपका कोबाल्ट है, लेकिन कैसा आपका नेगेटिव वाले पार्ट में है, इसको क्या लिखा जाएगा कोबाल्टेट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका कोबाल्टेट टेट हो जाएगा आपका। और इसके बाद क्या करेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना पड़ेगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, यानी क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से निकाला जाता है अभी आपको बताया, तो आप निकाल के देखिएगा। इसे हम देखें आप पोटेशियम कितना होता है आपका +1 होता है, कितने मॉलिक्यूल आपके 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ कोबाल्ट का निकालना तो कोबाल्ट को क्या माना जाएगा आपका x माना जाएगा आपका। जबकि NO2 पर कितना चार्ज होता है आपका NO2 पर हमने पता है कितना होता है माइनस चार्ज होता है, तो -1 हम यहाँ क्या करेंगे लिख देंगे आपका। और इसके साथ कितने मॉलिक्यूल लगे आपके 6 मॉलिक्यूल लगे, कितने मॉलिक्यूल लगे आपके 6, और इक्वल क्या रखेंगे आप यहाँ पर 0 रखेंगे, क्योंकि आपका क्या है ये एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म में है आपका। ठीक है, अगर ये आपका 0 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, अगर यहाँ देखेंगे तो +3 हो जाएगा आपका, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे -6 होगा, इक्वल क्या होगा 0। अगर आपका +3 से -6 जाएगा क्या होगा -3 बचेगा आपका, और -3 का पक्षांतर कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। यानी हमें जो पता चला है यहाँ जो कोबाल्ट दिया गया इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना आया आपका +3 आया, यानी यहाँ पे आप क्या लिख देंगे आपका तो रोमन अंक में इसको 3 लिख देंगे आपका। इस प्रकार से क्या होगा आपको ये IUPAC कंप्लीट हुए आपके। अगले आगे देखते हैं इस प्रश्नों को। इस प्रश्न में क्या है आपका ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, थोड़ा अलग है और पूछा जाता है पेपर बहुत ज्यादा आपका। यहाँ पे देखेंगे आपका Fe4 है आपका ब्रैकेट के अंदर FeCN6 और ब्रैकेट के बाद आपका 3 है आपका। आपको यहाँ पहले समझिए इस चीज आपका, जैसे हमने कहा A3B2 है आप, मतलब क्या है ये वाला पार्ट तो आपको कैसा है नेगेटिव है, और आगे कैसा होता है आपका पॉजिटिव होता है आपका। जब भी इसको हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें क्या होगा तो उसको आयनिक फॉर्म में करेंगे, तो आयनिक फॉर्म में क्या देखेंगे आपका कि जी बैलेंसी इसकी रहती है, यानी A के पे कितना हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा, जबकि B पर क्या होता है आपका -3 होता है, यानी इसी के द्वारा जो कंपाउंड का फॉर्मेशन किया गया आपका। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा ये जो कंपाउंड दिया गया है आपका, इस कंपाउंड को अगर हम लोग आयनीकृत करते हैं तो क्या देखेंगे आपका यहाँ पर Fe पर +3 आ जाता है आपका, जबकि इस पूरे कंपाउंड पे क्या हो जाएगा आपका FeCN है का होल 6, इस पे क्या आ जाएगा इसकी बैलेंस इसकी चले जाएगी -2 इस पे हो जाएगा आपका। अब इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे देख रहे हैं ये वाला पार्ट कैसा हो गया आपका पॉजिटिव हो गया, ये वाला पार्ट कैसा हो गया आपका नेगेटिव हो गया। अब इसके आधार पर इसका करना आपका नामकरण करना है, तो देखेंगे जो आयरन है वो कैसा पॉजिटिव है तो क्या लिखा जाता है आयरन लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा आपका आयरन, क्योंकि धनान्य में हमेशा क्या होता है धातु का सामान्य नाम लिखा जाता है, हमने क्या लिखा आयरन। इसके बाद क्या करेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ेगी, किसमें रोमन अंक में लिखा जाएगा आपका, तो रोमन अंक में इसको क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे आपका।
अब इसके आगे क्या देखेंगे, तो नेगेटिव वाले पार्ट है इसका क्या करेंगे, नामकरण किया जाएगा आपका। कितने लिगेंड लगे आपके, 6 लिगेंड लगे हुए आपके। इसके लिए क्या आएगा आपका, हेक्सा आता है आपका। क्या आएगा आपका, हेक्सा आ जाएगा आपका। हेक्सा के बाद क्या किया जाएगा आपका, हम लिगेंड का नाम लिखेंगे जो क्या हमारा सी है, हमने बताया था। इसके लिए क्या आता है आपका, साइनो आता है, तो मैं क्या लिखा इसका, साइनो लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का लैटिन नाम लिखा जाएगा, क्योंकि ये कैसा है नेगेटिव पार्ट में है, तो इसका लैटिन नाम क्या हो जाएगा आपका, फेरियम हो जाएगा। फेरियम को क्या लिखेंगे, फेरेट लिखा जाता है। क्या होगा आपका, फेरेट होगा आपका। क्या हो जाएगा इसका नाम, फेरेट हो जाएगा आपका। और इसके बाद क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाएगा आपका। तो अब अगर आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ से निकाल लेंगे, क्या निकालना हमें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, हम यहाँ निकाल बता देते हैं आपको। क्या Fe जो आपका Cn है इसका होल 6 है, इसका चार्ज कितना आपका माइनस का 4 है। हमें किसका निकालना है, Fe का निकालना रहता है। तो फिर क्या करते हैं हम यहाँ पर x मानेंगे। किसका, Cn का कितना होता है आपका, -1 चार्ज है, तो -1 रखेंगे। कितने मॉलिक्यूल लगे आपके, इसके 6 मॉलिक्यूल लगे, और ऊपर चार्ज कितना है -4, इस तरह का हो गया आपका। ठीक, तो अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो x -6 का -1 होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, इक्वल का आएगा प्लस माइनस का 4 होगा। अगर हम इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या देखेंगे आपका, x इक्वल टू क्या होगा, -4 प्लस का क्या होगा, 6 होगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा आपका, प्लस का 2 आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आई प्लस की 2 आई। हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको क्या करेंगे, 2 आपका इस प्रकार से लिख देंगे। इस प्रकार दिए गए कंपाउंड का क्या होगा, इसका नामकरण कंप्लीट हुआ आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, इसका देखिए। हम यहाँ से देखेंगे जो वाला प्लस वाला पार्ट है आपका, इधर प्लस वाला पार्ट है, इधर क्या आपका नेगेटिव वाला पार्ट है आपका। तो यहाँ पे प्लस वाले पार्ट का नामकरण करेंगे, तो प्लस वाले पार्ट का नाम कैसे करेंगे आपका, पोटेशियम में प्लस वाले में, तो प्लस वाले में क्या आ जाएगा आपका, पोटेशियम लिख जाएगा आपका, पोटेशियम। पोटेशियम हो गया आपका। इसका क्या करेंगे, यहाँ पे लिगेंड की संख्या लिखेंगे, कितना है आपका 3 है, तो क्या आएगा आपका, ट्राई आएगा आपका। क्या आ जाएगा आपका, ट्राई आ जाएगा। यहाँ पे C2O4 क्या है हमारा, ये आपका लिगेंड, कौन सा लिगेंड है आपका, C2O4। इस पे क्या होता है आपका -2 चार्ज होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। इसकी क्या आपका लिगेंड का नाम है, तो क्या ट्राई के बाद क्या आएगा, ऑक्सीलेटो हो जाएगा आपको, ऑक्सीलेटो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है क्या, जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है क्या आपका, एल्यूमिनियम होगा। तो इसका क्या लिखा जाएगा, एल्यूमिनियम आपका लैटिन नाम में यम हटा के चलेंगे, या एल्यूमिनेट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट हो जाएगा आपका। इसके बाद इसके ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाता है। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा, किस प्रकार से निकाला जाएगा आपका, देखते हैं आपका क्या निकालना है, आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, किस चीज का निकालना है, हमें निकालना है K3 आपका Al C2O4 का होल थ्राइस। इसका में क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। इसका निकालना है, ये केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसको क्या माना जाएगा, x माना जाएगा। पोटेशियम का कितना होता है आपका, +1 होता है, कितने मॉलिक्यूल आपके, 3 मॉलिक्यूल होगा। अब क्या करेंगे आपका, प्लस इसका निकालेंगे तो इसको x माना जाएगा आपका। यहाँ पर Cu2O4 यानी ऑक्सीलेटर पर चार्ज कितना आपका, -2 चार्ज है, तो -2 रखा जाएगा। कितने मॉलिक्यूल आपके, 3, तो 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका। इसके बाद क्या किया जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, और इक्वल का रख जाएगा आपका 0 रखा जाएगा। अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपका, +3 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, x होगा, यहाँ से -6 होगा, इक्वल टू क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। अगर +3 से -6 जाएगा तो क्या होगा, -3 बचेगा। क्या बचेगा आपका, x वैल्यू क्या होगी आपकी, -3 से पक्षांतर करेंगे तो क्या जाएगा आपका 3। यानी मैं यहाँ से पता चला कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना है आपका, 3 आया, इसलिए रोमन अंक को क्या लिख दिया जाएगा आपका, 3 लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका इसका भी आईपीसी नाम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। बात करते हैं इसका क्या लिखा जाएगा, इसमें भी आपका जो आगे वाला पार्ट कैसा पॉजिटिव है, जो वाला पार्ट कैसा आपका नेगेटिव है आपका। अगर हम इसके ऑक्सीकरण संख्या का मान निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखेंगे आपका। पहले क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम लिखा जाएगा। क्या आएगा आपका, पोटेशियम। क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम हो जाएगा आपका। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, जो आपका संकुल वाला पार्ट है उसमें कैसा है, लिगेंड की संख्या कितनी है, 4 है, तो क्या आएगा आपका टेट्रा आएगा। क्या आएगा आपका, इसका 4 के लिए क्या आता है आपका, टेट्रा आ जाएगा आपका। और उसके बाद क्या करेंगे, OH के लिए क्या है, जो OH नेगेटिव चार्ज है ये क्या है, इसको हाइड्राइडो बोला जाता है। क्या बोलते हैं आपका, हाइड्राइड होता है, हाइड्राइडो लिख दिया। क्या लिखा जाएगा, ड्राइडो। जिसका क्या है, लिगेंड का नाम है आपका, क्या लिखेंगे, हाइड्राइडो, हाइड्राइडो हो जाएगा।
हाइड्राइडो के बाद क्या करेंगे, जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है कौन सा आपका, जिंक है। जिंक का क्या लैटिन नाम लिखा जाएगा, क्या जिंकेट हो जाएगा आपका, क्या जिंकेट हो जाएगा आपका। क्या लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे आप, ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिखा जाएगा आपका। तो देखते हैं यहाँ कितना आएगा आपका, किसका निकालना हमें, कि क्या निकालना है, किसका निकालना है, इस कंपाउंड का निकालना है। तो हम देखते हैं क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होगा आपका, पोटेशियम कितना होता है आपका, +1 होता है। कितने मॉलिक्यूल लगे आपके, 2 मॉलिक्यूल लगे आपके। जिंक का निकालना तो उसको x माना जाएगा आपका। OH का कितना होता है आपका, OH पर आपका क्या चार्ज होता है, -1 होता है। अभी आपको बताया यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, 4, इसका क्या होगा आपका 0। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा आपका, +2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, -4 बराबर क्या है आपका 0। यहाँ अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो -2 निकलेगा, और -2 का क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यानी आपका यहाँ पे जिंक की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई आपकी, +2, यानी इसको इस प्रकार से लिख देंगे आपका। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं आपका। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सीकरण क्या लिखना है इसका। इस प्रश्न को देखते हैं हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे आपका। यहाँ आप देखेंगे आपका ये वाला पार्ट कैसा आपका पॉजिटिव पार्ट है यहाँ तक, यहाँ जो कैसा आपका नेगेटिव वाला पार्ट है आपका। तो पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखा जाएगा, लेकिन आपका ध्यान देना यहाँ पे क्या 2 लिगेंड अलग अलग है आपका। तो उसमें आपको पहले देखा जाता है अल्फाबेट में कौन सा लिगेंड आपका पहले आता है। जैसे एमीन है तो इसके लिए ए आता है, यहाँ क्या है क्लोरो है तो सी आता है आपका। तो पहले किसका नाम आएगा, पहले ए का नाम आता है, तो पहले ए का नाम लिखा जाएगा, लेकिन उसकी संख्या लिखनी पड़ेगी। 5 है तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा पेंटा हो जाएगा आपका। पेंटा के बाद क्या करेंगे, NH3 के लिए क्या आ जाता है, NH3 के लिए एमीन आता है, तो हमने क्या लिखा आपका एमीन लिख दिया। इसके बाद क्या आएगा आपका Cl के लिए क्या आता है आपका क्लोरो, तो इसके लिए क्लोरो लिखा जाएगा। यानी जो Cl है आपका, Cl पे क्या होता है माइनस चार्ज होता है, इसको क्या बोला जाता है क्लोरो बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका क्लोरो बोला जाता है, हमने क्लोरो लिख दिया आपका। इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है इसकी क्या करते हैं ऑक्सीकरण संख्या आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इस पहले क्या लिखे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, क्या आ जाएगा आपका ये प्लस पार्ट में तो कोबाल्ट हो जाएगा सीधे कोबाल्ट। इसके बाद क्या करेंगे, हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना बताया है, देखते हैं किस प्रकार निकाला जाता है आपका। यहाँ पर क्या निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, कोबाल्ट का। जिसका निकालना रहता है उसको x माना जाता है आपका। NH क्या है उदासीन है आपका, तो इसलिए इसका 0 हो जाएगा आपका। 5 लिगेंड लगे हैं तो 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस का Cn का क्या होता है -1 होता है, इस प्रकार से रखेंगे। और आपका जो सल्फेट है, सल्फेट पे क्या होता है आपका प्लस का -2 होता है आपका, ठीक है। तो इक्वल क्या रखेंगे आप यहाँ पर 0 रखेंगे, क्योंकि आपका एक कैसा है परमाणु है, कंप्लीट परमाणु है आपका। तो यहाँ से सॉल्व करोगे x, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो जाएगा -1 और -2 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा आपका 0 हो जाएगा आपका। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा आपका। तो हम इसको कहेंगे रोमन अंक में क्या लिखेंगे यहाँ पर थर्ड लिख देंगे, क्या लिखेंगे आपका थर्ड लिखेंगे। आगे क्या है आपका जो वाला पार्ट बचा है नेगेटिव का, तो इसका नाम क्या आ जाएगा आपका, जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सल्फेट लिखा देगा आपका। सल्फेट क्या हो जाएगा आपका सल्फेट आ जाएगा आपका। बात करते हैं अगले प्रश्न का आपका। अगले प्रश्न देखते हैं क्या है आपका, यहाँ पर पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा आपका Na पॉजिटिव है और ये वाला क्या है निगेटिव है। तो Na को हम जो सामान्य में क्या कहते हैं पोटेशियम सोडियम कहा जाता है, क्या कहा जाता है सोडियम लिख देंगे, सोडियम होगा। इसके बाद क्या आएगा आपका संकुल वाला पार्ट का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड की संख्या कितनी है 2, 2 के लिए क्या आएगा आपका डाई आता है। और Cn के लिए क्या आएगा आपका साइनो बताया हमने आपको, तो क्या आएगा आपका साइनो आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये आपका निगेटिव वाले पार्ट में है तो सिल्वर नहीं लिखा जाएगा, इसका नाम क्या लिखा जाएगा अर्जेंटेट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। इसके बाद क्या करेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, क्या आएगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपका यहाँ पे देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका सिल्वर का। सोडियम कितना होता है आपका +1 होता है, सिल्वर का कितना होता है आपका निकालना आपको x। Cn का कितना होता है -1, कितने मॉलिक्यूल लगे आपके 2, इक्वल टू क्या रखेंगे आप 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका +1 और x -2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको सॉल्व करना तो सिल्वर का कितना आएगा आपका यानी x वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। यानी हमें जो पता चला आपका यहाँ पर सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है आपकी 1 आ रही है। तो रोमन अंक में क्या लिखा जाएगा आपका 1 लिख देंगे आपका। इस प्रकार इसका नाम आपका बनेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं आपका क्या है आपका ये वाला पार्ट आपका क्या है
पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट कैसा है आपका नेगेटिव। जब भी आपको नाम दिया जाता है तो उसमें आप पहले पॉजिटिव नेगेटिव का चेक करिए, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले का नाम लिखा जाएगा। जिस संकुल वाला पार्ट है तो संकुल में पहले लिगेंड की संख्या कितनी है 4, तो क्या आएगा आपका टेट्रा आ जाएगा आपका। टेट्रा के बाद क्या करेंगे आपका NH3 का नाम क्या है आपका एमीन बताया था आपको, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका एमीन आ जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, जो कॉपर है, कॉपर क्या हमारा केंद्रीय विभव परमाणु है, तो कॉपर का पॉजिटिव है तो कॉपर ही आएगा आपका, क्या हो जाएगा कॉपर। और इसके बाद क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको लिखनी है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको कितनी आएगी, NH3 तो हमारा उदासीन है तो इसका न्यूट्रल 0 हो जाएगा, क्योंकि SO4 पे क्या होता है माइनस चार्ज होता है कितना 2, यहाँ पे जब -2 को उस तरफ भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी +2 आएगा, यानी 2 लिखेंगे आपका। और क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या आता है आपका सल्फेट आएगा आपका, क्या आएगा आपका सल्फेट हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न आपका है, आपका पेपर में आया हुआ है। यहाँ पे आपको 2 लिगेंड दिए गए हैं आपका। जो पहला लिगेंड है उसके लिए एमीन आता है, दूसरे के लिए क्या एक्वा आता है, एमीन आता है। तो आप देखोगे ए और एम, ए तो दोनों जगह सेम है, लेकिन एम और क्यू में क्या एम पहले आता है तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, बाद में एक्वा का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसके कितने लिगेंड है, आपके 5 लिगेंड है, तो 5 के लिए क्या आएगा आपका पेंटा आता है, हमने पेंटा लिखा। इस बार क्या NH3 के लिए हमने क्या आता है आपको एमीन बताया, तो इसके लिए क्या आएगा आपका एमीन आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, H2O को क्या बोला जाता है एक्वा बोला जाता है, क्या बोला जाता है आपका H2O को क्या बोलते हैं एक्वा बोला जाता है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे एक्वा। उसके बाद क्या है आपका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। ये पॉजिटिव वाले पार्ट में है तो क्या होगा कोबाल्ट होगा आपका, कोबाल्ट। इसके बाद क्या करेंगे आपका, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। आप यहाँ अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो NH3 क्या है उदासीन है, जल क्या है उदासीन है, तो ये इसका तो 0 हो जाएगा। Cl पे कितना होता है -1 होता है, और 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो -3 हो जाएगा, उसको उस तरह बेचा जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, कितना आएगा आपका थर्ड आ जाएगा। उसके लिए क्या आएगा क्लोराइड आएगा आपका, क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न का देखते हैं। ये प्रश्न हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यह पेपर में 2 बार आ चुका है। तो इस प्रश्न का आप आंसर हमें क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे इसका नाम क्या होगा। अगला देखते हैं आपका कि यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला पार्ट आगे है नेगेटिव पीछे है आपका। तो पहले क्या करें, 2 लिगेंड है, एक आपका SO4, SO4 को क्या बोलते हैं आपका सल्फेटो बोलते हैं, -2 चार्ज रहता है इस पर, क्या बोलते हैं आपका सल्फेटो, ये आपका क्या है लिगेंड का नाम है। अगर देखेंगे पहले S आता है इसमें आपका, इसमें NH3 में A आता है तो इसका नाम पहले आएगा, 5 है तो क्या होगा आपका पेंटा, क्या हो जाएगा पेंटा। NH3 के लिए क्या आएगा एमीन आएगा, और सल्फेट के लिए क्या लिखा जाएगा सल्फेटो लिखा जाएगा, सल्फेटो आ जाएगा आपका। और क्या आएगा आपका CO के लिए क्या आएगा आपका कोबाल्ट आता है आपका, कोबाल्ट। और ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कितना निकलेगा, NH3 हमारा उदासीन होता है, सल्फेट पे कितना चार्ज है आपका -2 है, Cl पे कितना होता है आपका -1 होता है आपका, तो -2 -1 क्या होगा -3 हो जाएगा, उस तरह भेजेंगे तो +3 आ जाएगा, यानी थर्ड लिखा जाएगा। और क्या आएगा आपका क्लोराइड हो जाएगा आपका, क्लोराइड। अगर आगे देखते हैं आपका इस प्रश्न को देखें कि यहाँ पर आपका आयनिक फॉर्म में है, तो जब इसका नामकरण करेंगे तो पहले क्या करेंगे लिगेंड कितने हैं 4, तो क्या आएगा आपका टेट्रा आ जाएगा आपका। और CN के लिए क्या आता है आपका साइनो आता है आपका, साइनो आएगा आपका। और उसके बाद क्या करेंगे आपका केंद्रीय धातु परमाणु है आपका क्या है नेगेटिव है, तो क्या होगा इसका निगलेट हो जाएगा, क्या होगा निकलेट हो जाएगा आपका, निकलेट आएगा। और फिर क्या करेंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, CN पे -1 माइनस चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज ऑलरेडी दिया है, -4 उस तरफ जाएगा +4 हो जाएगा, +4 से -2 जाएगा तो क्या होगा +2 आएगा आपका। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 आएगी। आगे क्या लिखेंगे हम लोग आयन लिखेंगे आपका। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में क्या करें इसको शेयर करें, और इसी प्रकार से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।